हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। अगर आपको हमारा ये पेपर चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये पेपर अवेलेबल है। तो हमारा फर्स्ट MCQ क्वेश्चन बनता है, विच मॉइटी इज असेंशियल फॉर एंटी फाइलेरियल एक्टिविटी। इसमें से कौन सी मॉइटी जरूरी है अगर हमारे ड्रग को एंटी फाइलेरियल बनना है? तो करेक्ट आंसर है कार्बामेट ग्रुप। विच एनेंशियोमर ऑफ ग्रीसोफल्विन इज एक्टिव। तो हमने सार के समय देखा था कि डी फॉर्म जो होता है वो एक्टिव होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया डेक्स्ट्रो। नेक्स्ट है मेट्रोनिडाजोल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। मेट्रोनिडाजोल की सिंथेसिस के लिए इसमें से क्या रिक्वायर्ड है? तो मेट्रोनिडाजोल की सिंथेसिस के लिए हमको ग्लाइयोक्सल चाहिए, अमोनिया चाहिए और एसिटल्डिहाइड चाहिए। नेक्स्ट है किंगडम ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ। मतलब आप फंगस किस किस को बुला सकते हैं? सिर्फ ईस्ट को, मोल्ड और मशरूम को, या किसी को भी नहीं। लेकिन हम जब भी फंगस की बात करते हैं तो ईस्ट में, मोल्ड में, रस्ट में और मशरूम में सभी में इंक्लूजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ईस्ट, मोल्ड, रस्ट एंड मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द लॉन्ग लास्टिंग सल्फोनामाइड। इनमें से लॉन्ग लास्टिंग सबसे ज्यादा लंबा समय तक रहने असर दिखाने वाला सल्फोनामाइड कौन है? तो इस करेक्ट आंसर है सल्फाडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन सल्फाडाइजीन। देखिए सल्फाडाइजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक रिंग कौन सी है? तो आप यहाँ पर स्टूडेंट अजीन देख करके एक रिंग चूज नहीं करेंगे क्योंकि सभी में इन सफिक्स है ही। तो करेक्ट आंसर जो होता है इसका वो होता है हमारा पायरीमिडीन का रिंग। तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। पायरीमिडीन रिंग ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है सल्फाडाइजीन रिलेटेड सारे ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द बेसिक रिंग प्रेजेंट इन सल्फामिथॉक्साजोल। सल्फामिथॉक्साजोल में बेसिक रिंग कौन सा प्रेजेंट होता है? यहाँ देखिए ऑक्साजोल मतलब आइसोक्साजोल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोक्साजोल का रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनामाइड आर मेटाबोलाइज्ड बाय। सल्फोनामाइड का मेटाबॉलिज्म इसमें से किसके थ्रू होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ट्राइमिथोप्रिम, इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सल्फोनामाइड इज नॉट यूज्ड इन डायूरेटिक्स। मतलब इसमें से कौन सी ड्रग को हम डायूरेटिक्स के साथ यूज नहीं कर सकते? तो करेक्ट आंसर है टॉलब्यूटामाइड, इसको हम डायूरेटिक्स के साथ यूज नहीं कर सकते। विच इज ट्रू आइवीमेक्टिन। आइवीमेक्टिन जो ड्रग है उसमें से क्या, उसके लिए इनमें से क्या सही है? थ्रेड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए यूजफुल है, ब्लैक फ्लाइज का जो इन्फेक्शन है उसके लिए यूजफुल है और हेड लाइस के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। तो ये सभी में यूज होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपराजिन एंटागोनिस्ट द एंटी हेलमेंथिक एक्शन ऑफ। इसमें से किस एंटी हेलमेंथिक के एक्शन के अगेंस्ट जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करता है पिपराजिन? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेंटनल पेमोएट की तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिनिडाजोल डिफर्स फ्रॉम मेट्रोनिडाजोल बाय। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टिनिडाजोल ड्रग एंड मेट्रोनिडाजोल ड्रग? तो इसका करेक्ट आंसर है टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल के बीच में एलिमिनेशन हाफ लाइफ का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। इनमें से किसके ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल को यूज कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है गैड्रियासिस। जो मेट्रोनिडाजोल का मेन फंक्शन है उसके साथ हम उसको गैड्रियासिस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इनमें से मेट्रोनिडाजोल का यूज हम और मेन यूज कहाँ करते हैं? ये तो क्या था, एडिशनल यूज था। मेन यूज हम उसका कहाँ करते हैं? अमीबा डिसेंट्री में, कि अमीबक सिस्ट में, या तो फिर अमीबिक लीवर डिजीजेज में? तो अमीबा की सिस्ट में हम मेट्रोनिडाजोल यूज नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड सी, दैट मीन्स अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबिक लीवर डिजीजेज में हम इसको यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंटीमाइक्रोबियल, इनइफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया इज, तो करेक्ट आंसर है इसका टोब्रामाइसिन। नेक्स्ट ड्रग है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कीटोकोनाजोल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कीटोकोनाजोल के लिए? तो कीटोकोनाजोल जो है वो हम लोग ओरल रूट से देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनस कैंडियासिस, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर 16th क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ड्रग इज यूज्ड ओनली बाय टॉपिकल रूट, इसमें से कौन सी ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ हम और टॉपिकल रूट से दे सकते हैं, दैट मीन्स ओरल, IV, IM, इसको कुछ को हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इकोनाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंटीफंगल एजेंट इज इफेक्टिव फॉर बोथ डर्मेटोफाइटोसिस एंड सिस्टेमिक माइकोसिस, इन दोनों डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में हम किसको यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर है कीटोकोनाजोल, वो इन दोनों के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंटीफंगल एजेंट कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस वाया IV रूट, हम IV रूट से किसको यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्फोटेरिसिन B। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरिसिन B इज नॉट इफेक्टिव इन डैश डिजीज, किस में यूज नहीं कर सकते? तो करेक्ट आंसर है डर्मेटोफाइटोसिस में हम एम्फोटेरिसिन B को यूज नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। ऑल्दो एग्जाम में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट हमारा सजेशन है कि आप सभी प्रैक्टिस कीजिए तीनों क्वेश्चंस की। राइट अ नोट ऑन एंथेलमेंथिस, व्हाट इज एंथेलमेंथिस, हाउ इट कैन बी यूज, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, हाउ इट इज क्लासिफाइड, व्हाट इज इट्स यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। राइट IUPAC mechanism, use, adverse effects of any 5 एंटी हेलमिंथिक एजेंट। देखिए आप अपनी पसंद के कोई भी 5 एंटी हेलमिंथिक एजेंट ले लीजिए और उन सभी का IUPAC मैकेनिज्म, यूज, एडवर्स इफेक्ट्स लिखिए। सी ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्टली आपसे उस ड्रग के स्ट्रक्चर से भी मांग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में बिना स्ट्रक्चर के आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। What do you mean by antifungal and antiprotozoal agent? एंटी फंगल एजेंट मतलब क्या, एंटी प्रोटोजोल मतलब क्या, और राइट सिंथेसिस ऑफ टोलनाफ्टेट एंड मिकोनाजोल, ये दोनों ड्रग की हमको सिंथेसिस देनी है। तो यहाँ पर आप इन दोनों ड्रग की सिंथेसिस दीजिए और साथ में दोनों ड्रग का एक एक यूज दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड से आप क्या जानते हैं सब कुछ लिखिए। गिव इट्स सार, क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सल्फोनामाइड कैटेगरी का सार क्या है वो भी लिखना है, उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, इस कैटेगरी में एक जो है फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, ये ड्रग्स किस प्रकार से काम करते हैं वो हमें लिखना है, जिसके अंदर हमने ट्राइमिथोप्रिम और क्लोट्राइमाजोल पढ़ा था वो। तो आप ड्रग को ज़्यादा ना एक्सप्लेन करें, बट फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर किस प्रकार से काम करते हैं, क्या होते हैं, उनको आप एक्सप्लेन करें और एक एग्जांपल लिख दें आप उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 3 के अंदर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फा एसिटामाइड, सल्फा एसिटामाइड का ये सब कुछ हमें डिटेल देना है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल, केवल मेट्रोनिडाजोल का सिंथेसिस देना है, बट अगर आपसे सिर्फ सिंथेसिस पूछा है तो भी हमारा सजेशन है कि आप उसमें IUPAC एंड एटलीस्ट 1 और 2 यूजेस जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट का क्लासिफिकेशन लिख दीजिए विथ 1 एग्जाम्पल फॉर ईच कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सार ऑफ हेलमिंथिस, एंटी हेलमिंथिस का सिर्फ सार लिखना है हमको यहाँ पर। राइट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एल्बेंडाजोल, इन तीनों ड्रग्स के हमको स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेप्सोन, डेप्सोन को पूरा लिखना है, सिंथेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या, यूज, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है।
नेक्स्ट है हमारा राइट प्रॉपर्टीज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ऑर्निडाजोल एंड सल्फाइसोक्साजोल। इन दोनों ड्रग की हमको बाकी सब डिटेल देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, मैकेनिज्म कैसा है, यूज कैसा है, एडवर्स इफेक्ट्स कैसा है। नेक्स्ट है हमारा राइट अ नोट ऑन एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स के बारे में हमको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है राइट सिंथेसिस प्रॉपर्टीज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर कैटेगरी के अंदर जो ड्रग ट्राइमिथोप्रिम था इसका डिटेल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ इट्रोकोनाजोल एंड सल्फासेलिजिन। इन दोनों का आईयूपीएसी नेम देना है। सी स्टूडेंट्स, ये एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है। आईयूपीएसी नेम बस पूछा है तो सिर्फ आईयूपीएसी लिख के आंसर कंप्लीट नहीं होगा, इनडायरेक्टली आपको बोला जा रहा है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। दैट मीन्स इट्रोकोनाजोल और सल्फासेलाजिन का पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उनके आईयूपीएसी नेम्स लिखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंटेंट जो है वो क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे एग्जाम के प्रिपरेशन में। देंगे कि आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।